हेलो गाइस, तो हम लोग आप फिर से चल रहे हैं। ट्रिक नंबर हम लोगों ने 15 देख लिया था। ट्रिक नंबर 15 पे ये सवाल देखते हैं। जैसे सवाल ये कह रहा है 9, 27 और 54 का मासा ज्ञात करिए। तो 9, 27 और 54 के मासा में देखिए बेटा, जो सबसे छोटी संख्या है 9 है। ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी संख्या 9 है, 9 से 27 भी कट जा रहा है, 9 से 54 भी कट जा रहा है, तो मासा हो जाएगा 54। अगर यहीं पे लासा पूछते तो सबसे बड़ी संख्या 54 हो जाती, और मासा अगर याद रखिएगा, अगर तीनों एक दूसरे जैसे तीनों संख्याएं सबसे छोटी संख्या से कट रही हैं, अगर तीनों संख्याएं सबसे छोटी संख्या से कट रही हैं, तो जो मासा रहेगा वो सबसे छोटी संख्या होती है, जो लासा रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या। यहाँ देखिए 54, 27, 9, 9 से दोनों कट रहे हैं, 27 भी कट रहा है, 54 भी कट रहा है, तो मासा अगर पूछेगा तो 9 हो जाएगा, अगर यहीं लासा पूछता तो 54 हो जाता। अगला आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ट्रिक नंबर 16। ट्रिक नंबर 16 पे कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक नंबर 16 पे देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल को आप केयर करते हैं आगे। सवाल कह रहा है 3 की पावर 7, 3 की पावर 12 और 3 की पावर 17 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 13, 3 की पावर 7, 3 की पावर 12 और 3 की पावर 17 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अगर तीनों संख्याएं सेम है, पावर अलग अलग है, अगर बेटा तीनों संख्याएं समान हो, पावर अलग अलग है, तो जो लासा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे 3 की पावर 17, जो घात सबसे बड़ी रहेगी वो लासा हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये कि तीनों संख्याएं नीचे वाली सेम हो, पावर अलग अलग हो लेकिन संख्याएं सेम हो, तो जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, जो सबसे बड़ी घात रहेगी वो लासा हो जाएगा, और जो सबसे छोटी घात रहेगी बेटा वो मासा हो जाएगा। तो 3 की पावर 7, 3 पावर 12, 3 पावर 17 का लासा लघुत्तम समापवर्त होगा 3 पावर 17, बड़ी घात हो जाएगी वो लासा रहेगी, और छोटी घात अगर मासा पूछेगा तो 3 की पावर 7 आपका मासा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 5 पावर -9, 5 पावर -7, 5 पावर -14 का लासा निकालना है। तो यहाँ बेटा 5 पावर -9, 5 पावर -7, 5 पावर -14 में सबसे बड़ी घात 5 पावर -7 है। अब यहाँ यह ध्यान दीजिए, आप लोग सोचेंगे बड़ी घात तो 14 है, नहीं, 14 तो तब होती भैया जब वो वहाँ माइनस ना लगा होता। माइनस के लगने की वजह से जो सबसे छोटी घात रहती है वो सबसे बड़ी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, माइनस लगने की वजह से जो सबसे छोटी घात होती है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 5 की पावर -9, 5 पावर -7, 5 पावर -14 का जो लासा होगा वो 5 की पावर -7 हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए बेटा, अगर यही जो लासा होगा 5 पावर -7 हो जाएगा, सबसे बड़ी घात यही है बेटा, और जो मासा होगा वो 5 पावर -14 रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले में 17 सबसे बड़ी घात है तो लासा हो जाएगा, नीचे वाले में -5 में 5 पावर -7 सबसे बड़ी घात है तो वो लासा हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 3, 3 पावर 2 का लासा निकालना है। तो 2 की पावर 3 और 3 पावर 2, 2 पावर 3 का मतलब हुआ 8 और 3 पावर 2 का मतलब हुआ 9, तो गुणा कर देंगे, 8 9 कितना हो जाएगा 72, तो लासा आपका हो जाएगा 72। अगर बेटा इस घात के रूप में देता है, जैसे 2 की पावर 3 दे दो, 3 पावर 2 दे दो, कहते इनका लासा निकालिए, तो 2 पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करोगे 8 और 3 का 2 बार गुणा करोगे 9, 8 9 72, ये हो जाएगा। फिर 3 पावर -2, 3 पावर -5, 4 पावर -3 का लासा निकालना है। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त। यहाँ देखिए संख्याएं अलग अलग हैं, 3 पावर -2, 2 पावर -5, 4 पावर -3। तो यहाँ पे बेटा इसको आप लिखेंगे 3 पावर -2 मतलब 1/3 की पावर 2, 2 पावर -5 मतलब 1/2 की पावर 5, और 4 पावर -3 मतलब 1/4 की पावर 3। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 2 पावर -5 की जगह 5 पावर 5 हो गया है। जब इसको नीचे लाएंगे 2 पावर 5 होगा, तो 1/3 पावर मतलब 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, 1/2 की पावर 5, यहाँ 2 पावर 5 रहेगा तो हो जाएगा 1/32, और 1/4 पावर 3 रहेगा, 4 चौक 16 चौका 64। तो लासा निकालना है, तो लासा मैंने क्या कहा था, ऊपर वाले का, जब आपको बटे का लासा निकालना हो तो ऊपर वाले का लासा निकाल लीजिए, नीचे वाले का मासा। तो ऊपर वाले का लासा 1, 1, 1 का लासा हो जाएगा 1, और 9, 32, 64 का मासा निकालना है। जब भी बेटा भिन्न में संख्या में आपको एलसीएम निकालना हो, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है भैया कि ध्यान देने में जो अंश होता है, अंश मतलब ऊपर वाला, जो अंश होता है ऊपर वाले का, अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का लासा लेंगे और हर का मासा लेंगे, मतलब एचसीएफ। अगर यहीं एलसीएफ निकालना होता तो अंश का लासा मासा ले लेते और हर का लासा। यहाँ एलसीएम निकालना है लघुत्तम समापवर्त, तो अंश का देखिए ऊपर अंश मतलब आपके 1 और 1 और 1 हैं, तो लासा एलसीएम 1 हो जाएगा। 9, 32, 64 ये तीनों संख्याओं का जब आप एचसीएफ निकालेंगे मतलब मासा निकालेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अंश का मतलब अंश का एलसीएम और बटे हर का एचसीएफ डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो बेटा जो आपका 3 पावर -2, 2 पावर -3, 4 पावर -3 का एलसीएम हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15 का महत्तम समापवर्त। मैंने क्या कहा था, महत्तम में देखिए संख्याएं सेम है, घात अलग अलग हैं, तो जो सबसे छोटी घात रहेगी महत्तम समापवर्त में, सबसे छोटी घात आपका मासा हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 आपका हो जाएगा। अगला सवाल 7 की पावर -12, 7 की पावर -13, 7 की पावर -18 का महत्तम समापवर्त। इसमें सबसे बड़ी संख्या -12, सबसे छोटी -18 है, क्योंकि घात में जब माइनस लग जाता है तो संख्या सब जितने, अगर माइनस लगा है घात पर तो जो संख्या जितने बड़ी रहती है उतनी छोटी हो जाएगी। तो -12, -13, -18 में 18 सबसे छोटी है, तो मासा आपका 7 की पावर -18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, लास्ट सवाल आज का। 5 की पावर 2, 5 पावर 2 और 4 पावर 3 का मासा निकालना है। तो 5 पावर 2 मतलब 25 और 4 पावर 3 मतलब 4 चौक 16 चौका 64। तो इन सब का जो मासा आप लेंगे, जैसे 25 और 64, 25 और 64 में सबसे कॉमन संख्या आपका 1 रहेगी, तो आपका मासा हो जाएगा 1। अगला 2 की पावर -2, 4 की पावर -3, 6 की पावर -2। 2 की पावर -2 देखिए लिखा गया, 2 की पावर -2, 4 पावर -3, 6 की पावर -2 का मासा। तो 2 की पावर -2 को लिखने के बटे 2 की पावर 2, जब घात माइनस में तो उसको बटे में लिख करके प्लस में लिख सकते हैं। 4 पावर -3 मतलब 1/4 पावर 3, 6 पावर -2 मतलब 1/6 पावर 2। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 पावर 2 मतलब 1/4, 1/4 पावर 3 मतलब 1/64, 4 चौक 16 चौका 64, 1/6 पावर 2 मतलब 6 36। तो बेटा एचसीएफ निकालना, तो मैंने क्या था, अगर भिन्न में संख्या और उसका एचसीएफ निकालना है तो अंश का मासा मतलब अंश ऊपर वाला उसका एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाले का 4 36 और 64 का लासा निकाल लीजिए। तो अंश का मासा मतलब 1 1 1 का मासा 1 हो जाएगा, और 4 64 और 36 का लासा निकालोगे सबका लासा, तो 4 × 16 × 9 आएगा। तो 4 × 16 × 9 करोगे 576। तो आपका हो जाएगा आंसर बेटा 1/576। ये आपका टॉपिक हुआ। मिलते हैं तब हाँ एक चीज़, अब हम लोगों का एलसीएम और संख्या पद्धति ट्रिक से समाप्त हो चुका है। कल हम लोग साधारण एवं दशमलव भिन्न पे बेटा ट्रिक पे सवाल बताएंगे, और आप लोग ध्यान दीजिए, आपकी तैयारी सबसे बेटर होनी चाहिए पुलिस के लिए, और आप लोग मेहनत भी करते रहिएगा। बाकी हम आगे मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं।